हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी यौगिक या अभिकर्मक का वियोजन या अपघटन हो रहा है, अर्थात एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में टूटना ही वियोजन या डिकम्पोजिशन कहलाता है। अतः वियोजन अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आइए वियोजन अभिक्रिया को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक परख नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे। आप इसके क्रिस्टल के रंग को ध्यान से देखें। अब परख नली को स्प्रिट लैंप या बर्नर की ज्वाला पर गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, क्रिस्टल का रंग हरे से सफ़ेद हो गया है और साथ में ही सल्फर के दहन से उत्पन्न होने वाली इस विशिष्ट गंध को आप सूंघ भी सकते हैं। यदि इसे और अधिक गर्म किया जाए तो आप देखेंगे कि इसका रंग भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, जो रंग में भूरा है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। तो आइए जानते हैं ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे हुआ। क्योंकि एक अभिकर्मक फेरस सल्फेट वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक फेरस सल्फेट FeSO4 अपघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाता है। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है, इसलिए क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन आता है। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यहाँ फेरिक ऑक्साइड ठोस जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया के एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग कई उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसके कई उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। आइए वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं। एक परख नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेंगे। अब परखनली होल्डर की सहायता से पकड़कर परखनली को ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें से भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है। बनने वाला यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। आइए अब एक अन्य उदाहरण के माध्यम से वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, जो है जल का वैद्युत अपघटन। जी हाँ, जल को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित किया जा सकता है। जल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने से जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके लिए
चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। इसके रंग को ध्यान से देखिए। अब इस डिश को थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। अब पुनः इसके रंग को नोट कीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर अर्थात ग्रे रंग का हो जाता है। ऐसा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होने के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है, जिसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इस चैप्टर के सभी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।